जो भी स्टूडेंट्स आते हैं इटली में तो उन्हें सबसे पहले जो है ना वो किट सबमिट करनी होती है। अपने परमेसो दी सोजोर्नो के लिए ना किट सबमिट करनी होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किट कैसे फिल करते हैं प्रॉपरली, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा हर लाइन कि कैसे फिल करते हैं। ये आपके पास इस तरह से पोस्ते से ना एक किट मिलती है। इसे किट बोलते हैं, मतलब फ़ाइल है कह लें या डॉक्यूमेंट्स जो आपने फिल करके सबमिट करने होते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। ठीक है, इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे सारे आपने बाहर निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। इसमें एक ये वाली रसीद भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालने हैं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको साइड पे रखें ऐसे ही, और ये सिर्फ ये वाला जो ये वाली फ़ाइल है, मतलब इस तरह से ये बने होते हैं जैसे एक क्या कहते हैं रजिस्टर टाइप। मतलब ये देखें, ये एक डिफरेंट जो पेजेस हैं ना उनका एक मजमूआ है। तो इस तरह से आपने सिर्फ ये वाला जो है जिस पे ये लिखा है, मतलब मार्का द बोलो। ठीक है, जो आप एक पोस्ट उधर से तबाकी वगैरह से लेते हैं, मार्का द बोलो, जो क्या यहाँ पे लगता है 16 यूरो की एक स्टैम्प होती है जो आप यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, बाकी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दो चीज़ें, एक ये जिस पे ये मार्का द बोलो का साइन है, जिस पे ये क्यूआर कोड है ये, और उसके अलावा ये वाला डॉक्यूमेंट, ये दो आपने ऐसे साइड पे करने हैं एक साइड पे। और ये वाले जो हैं बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं इसके अंदर, ये है ये हैं ये सब, ये जो स्टूडेंट्स जो पहली बार आते हैं जो परमेसो दि सोजोर्नो के लिए अपना किट सबमिट करते हैं उनको ये वाले जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले ज़रूरत नहीं होते। ठीक है, इनको आपने दूसरी तरफ साइड पे रख लेना है। अब आपके पास ये दो चीज़ें आ गई, एक ये तीन चीज़ें बल्कि, एक ये लिफाफा है, और एक ये वाला पेज है, और एक ये है जिसके ऊपर ये क्यूआर कोड बना हुआ है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको फिल कैसे करना है। ये साइड पे रख लें, वो वेस्ट हो गए जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स थे ये वाले, इनको साइड पे आप कर दें बिल्कुल। अब ये आपके पास है, इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले है आपके पास मार्का द बोलो का स्टैंप जो आपने तबाकी से ली होगी उसको इधर पेस्ट कर देना है। अगर आप नहीं भी करते तो आप अगर उधर जाते हैं जब पोस्ते में सबमिट करने के लिए, उसे आप वो साथ देते हैं मार्का द बोलो जो टिकट होता है 16 यूरो का, 16 यूरो का। ठीक है, वो आप उसे भी दे सकते हैं, वो खुद इधर लगा देते होते हैं, या आप खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इधर आपने अपना नेम लिखना होगा तो वो उसके ऊपर ना आ रहा हो, तो उसको आपने थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है। और पहली बात, सबसे पहले ये लिखा हुआ है स्क्रिवेरे इन स्टम्पतेलो कौन पेन्ना नेरा, मतलब आपने ब्लैक पेन के साथ इस पूरी किट को फिल करना है। ठीक है, ब्लू नहीं यूज़ करनी, ब्लैक यूज़ करनी है, पहली बात। अब दूसरे नंबर पे आ जाएं, यहाँ पे होता है कस्तूरा। आप कोशिश करें आप इस चीज़ को ना लिखें यहाँ पे, सिर्फ आप अगर आप मिलान में हैं या जिस भी प्रोविंस में हैं उसका आपको कोड पता है, जैसे मिलान का MI होता है तो MI आप यहाँ पे लिख दें। अगर आपको नहीं पता तो आप ना लिखें, तो वो पोस्ते वाले जो हैं वो ख़ुद भी इसके ऊपर लिख देते हैं, या जो भी कस्तूरा उस पोस्ते उस एड्रेस का होता है वो ख़ुद भी उसको लिख लेते होते हैं। जो आपकी मेन चीज़ें जो आपके करने की हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और पहली बार परमेसो फिल कर रहे हैं, या स्टूडेंट नहीं भी हैं तो पहली बार जो परमेसो दि सोजोर्नो के लिए आप किट फिल कर रहे हैं उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब सबसे पहले है ये कोन्योमे। कोन्योमे मतलब सरनेम, आपने अपना सरनेम लिखना है। आपका सरनेम कुछ भी है, आपका सपोज सरनेम है ही नहीं, तो आपका जो नेम होता है वही सरनेम होता है, तो फिर आप वही सेम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका क्या कहते हैं सरनेम है, सपोज किसी का नाम है असद याकूब, तो याकूब उसका अगर कुन्यों में है, मतलब पासपोर्ट पे आपने देखना है, तो उसमें सरनेम जो है वो आपका कुन्यों में होगा, वो आपने इधर लिखना है। अगर आपके सरनेम में दो हैं वर्ड्स, तो आपने एक ऐसे कंटिन्यूसली लिखना है, और मतलब कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है, यानी कि बड़े जो हरूफ होते हैं उसमें लिखना है। जैसे ए बड़ा आपने लिखना है, इस तरह सारे ही बड़े उसमें लिखने हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में। तो अगर आपके दो वर्ड्स हैं तो आपने एक लिख के एक बॉक्स छोड़ देना है, फिर दूसरा आगे से स्टार्ट कर देना है, अगर सर नेम आपके दो हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है नोमे, मतलब नेम आपका, तो आपने पासपोर्ट से ही देख के ये सारी चीज़ें फिल करनी है।
अब दूसरा है नोम, नोमे यानी कि आपका नाम। अब आपका जो भी नाम है, जैसे मैंने असद याकूब पहले बताया, तो याकूब आपको ऊपर आ जाएगा और नोमे में जो नेम है आपका वो नीचे आ जाएगा इधर, ठीक है। ये 4 नंबर जो आपका बॉक्स है। इसके बाद आ जाता है प्रोविंशिया दी डोमिचिलो, जो आप जहाँ पे आप रह रहे हैं ना, जैसे अब मिलान की मैं बात कर रहा हूँ तो आपने इधर MI लिख देना है, ठीक है, इन 2 बॉक्स में MI, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कमूने दी डोमिचिलो, जो मतलब आपका कमूना कौन सा है। अगर आपको पता है तो आप इस पे लिख दें, ठीक है। अब मिलानो आप लिख दें, या आप इसको ना भी लिखें तो भी पोस्ते वाले आपको लिख देते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं पता वो आप ना भी फिल करें तो वो कमूने वाले लिख देते हैं। किसी का डिफरेंट हो सकता है, किसी का कुछ होता है। तो यहाँ पे मतलब आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपका कमूने होता है, ठीक है, कि आपका कौन सा कमूने लगता है। तो आप जब पोस्ते में जाएंगे, जब आप आगे मैं आपको बताऊंगा एड्रेस आप लिखेंगे, तो अगर आपको नहीं भी पता तो आपका जो जहाँ पे आप सबमिट कर रहे होंगे पोस्ते जो होगा उस एरिया का, तो वो खुद भी लिख देते होते हैं कि आपका कमूना कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये 8 नंबर। ये 5 हो गया और 6 भी हो गया। 7 नंबर में कुछ भी नहीं करना। 8 नंबर पे इधर आपने ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है, ऐसे क्रॉस का साइन कर देना है रिलाशियो में, ठीक है, एक ये, बाकी सब खाली छोड़ देना है। उसके बाद आ जाएं ये 14 नंबर पे, परमेसो दी सोजोर्नो। यहाँ पे आपने ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है, कि आप ये परमेसो दी सोजोर्नो के लिए सबमिट कर रहे हैं किट, ठीक हो गया। ये बाकी चीज़ें आपने नहीं करनी क्योंकि आपका पहला परमेसो है, तो आपने यहाँ तक करना है। फिर आ जाता है ये 16 नंबर पे। 16 नंबर पे आपने सिर्फ 2 4 लिख देना है, यानी कि यहाँ पे आपने कैटेगरी लिखनी होती है, मतलब आपकी टाइप कौन सी है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट का कोड होता है 2 4, ठीक है, 2 4। इस 16 नंबर के पोर्शन में 2 4 आपने 24 यानी कि लिख देना है, 24, ठीक है, बाकी सारा आपने छोड़ देना है। अब अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पहले ही परमेसो दी सोजोर्नो होगा, ठीक है। तो 18 नंबर में आप उसका नंबर लिख देंगे। अगर वो आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपने ये पहले 18 नंबर छोड़ देना है। 19 नंबर में आके आपने MI लिख देना है, ठीक है, MI। उसके बाद आ जाता है इसकी जो है ना एक्सपायरी डेट। अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो 20 नंबर आप फिल करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो आप फिर उसमें नहीं करेंगे। ये 19 नंबर में आपने वही 2 4 लिख देना है क्योंकि आपकी वो कैटेगरी जो है, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 2 4 लिखेंगे, ठीक है, ये 2 4 स्टूडेंट उसका नंबर होता है। उसके बाद आ जाता है इंदिकारे क्वाली मुदोली सोनो स्ताती कुम्पिलात, मतलब 22 नंबर में आपने सिर्फ 0 1 लिख देना है। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने 0 1 लिख देना है। और इस इधर आपका मोदोलो वन उनो होगा, मतलब ये 23 नंबर में आपने 1 लिख देना है। और ये 24 छोड़ देना है। 25 में आप 25 भी छोड़ देना है। वो जो सबमिट करने वाला, इसमें बेसिकली होता है कि आपने कितने पेजेस आपने फिल किए हैं जो आप सबमिट कर रहे हैं, या कितने आप सबमिट करवा रहे हैं पोस्ते में, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये कंपलसरी नहीं है। फिर आ जाता है 26 नंबर। 26 नंबर पे आपने अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो आपने इधर उनकी तादाद लिख देनी है कि 1 है, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं। अगर 1 है तो 0 1 लिख देना है, यानी कि एक, जितने भी हैं वो आपने लिख देना है। अगर नहीं है तो फिर 0 0 कर देना है, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप जिस दिन आप सबमिट करवा रहे हैं ये किट, वो आपने डेट लिखनी है। उसके बाद आपने ये फिरमा में आपने अपना साइन कर देना है, ठीक है। ये एंड पे करना जब आप सारा कुछ फिल कर दें। अब आ जाते हैं दूसरे पेज पे, ठीक हो गया। ये है सेकंड पेज आपका। अब सेकंड पेज पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके पास कोडिce फिस्काले आपने लिया हुआ है, ठीक है, आपके पास फॉर्म है कोडिce फिस्काले वाला, तो आपने वो इधर लिख देना है 31 नंबर बॉक्स में, 31 बॉक्स में आपने कोडिce फिस्काले लिखना है, ठीक हो गया। अगर नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसका मसला नहीं है। 32 नंबर पे आ जाएँ, 32 पे। यहाँ पे आपका होता है सिविल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हैं या नहीं हैं। अगर आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं तो ए लिखें, अगर आप मैरिड हैं तो बी लिखें, ठीक है। तो ए मतलब अगर मैरिड हैं, सॉरी अनमैरिड हैं, और बी में मैरिड हैं, तो ए अनमैरिड और बी मैरिड। तो आपने उस हिसाब से आप ए या बी लिख देना है। उसके बाद होता है आपका ये जो है ना जेंडर क्या है, मतलब 33 बॉक्स में आपने मेल फीमेल जो भी है आपका एम या एफ, जो भी आपका मेल फीमेल जो भी आपका मतलब जेंडर है वो आपने लिख देना है। उसके बाद आ जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपने 34 में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे डे कौन सा है, मंथ और ईयर, ठीक हो गया, ये चीज़ें। इसके अलावा 35 पे जब आप आ जाएंगे, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप PAK पाक
मतलब आप लिख देंगे यहाँ पे 35 और 36 में। ये आपने अपना कंट्री कोड मतलब लिखना होता है, और वो कंट्री कोड अगर आपके पास ये पुराने मतलब ये पड़े हों ना, क्या कहते हैं, जो पेजेस मैंने साइड पे रखवाए थे, ये इसमें ये लिखा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के ये देखें ये कोड लिखे हुए हैं सारे। ठीक हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था, ये देखें ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का PAK। इस तरह जिसका जो भी कंट्री है वो उस हिसाब से अपना मतलब यहाँ पे लिख देगा। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान का ये पाक है, ओमान का OMN है, तो इस तरह से ना आप यहाँ से देख सकते हैं अपने जो कोड है। तो ये वाला कोड आपने इधर 35 और 36 में सेम लिख देना है। 37 में आपने नो करना है, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे लेकर आए हैं, आप रिफ्यूजी नहीं हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नो पे क्रॉस कर देना है, नो वाले बॉक्स में 37 में। उसके बाद है 38, यहाँ पे चिता दी नाशिता। आप अपने पासपोर्ट पे देखेंगे आपका जो डिस्ट्रिक्ट या जो भी होता है ना, जैसे मतलब अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप कराची पाकिस्तान लिखा होता है, या इस तरह जो सिटी लिखा होता है उसका आपने यहाँ पे नाम लिख देना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना किस सिटी से हुई है, वो आपने इस बॉक्स में लिख देना है। ठीक हो गया। अब आ जाए 39 सेक्शन 4 में। इसमें है 40 नंबर पे पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होगा तो पासपोर्ट वाले सेक्शन में क्रॉस करके बाकी सारे एम्प्टी छोड़ देने। फिर आ जाता है 43। यहाँ पे आपने आल्ट्रो अगर कोई पासपोर्ट के अलावा कोई चीज़ है तब लिखते हैं, वरना इसको छोड़ दें। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट को इधर बॉक्स में क्रॉस करके आपने 43 छोड़ देना है। 44 में आके आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। 45 में पासपोर्ट की आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है, एक्सपायरी कब तक एक्सपायर होगा। ठीक है, उसका डे मंथ और ईयर। और उसके बाद ये जो 46 है इसमें आपने 01 कर देना है। ये भी कैटेगरी मेरे ख्याल से 01। मैंने जब किट सबमिट कराई थी, मैंने जैसे पाकिस्तान का था मैं तो PK लिखा, लेकिन वो उन्होंने उसको कट करके 01 लिख दिया। तो एज ए स्टूडेंट फिर वो 01 आप लिखते हैं, और बाकी सब स्टूडेंट्स का मैंने ऐसे किया है तो वो ऐसे ही चलता है, तो 01 आप लिख दें, इसका इशू नहीं है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 5 47 नंबर। यहाँ पे आपका होता है विजिटिंग डेट। अगर आप रिन्यूअल नहीं कर रहे और फर्स्ट टाइम आप किट फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट पे देखना है, और जिस एयरपोर्ट पे आप आए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। ठीक है, अब मैं इसमें बताता हूँ। 48 में आपने एंट्री का लिखना है कि 48 बॉक्स में आपकी एंट्री किस दिन हुई है इटली में। आप अपने पासपोर्ट पे देखेंगे जो स्टैंप लगी होगी, ठीक है, उसके ऊपर डेट भी लिखी होती है। यहाँ पे आपने डे मंथ और ईयर लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद 49 में आपने अपना एयरपोर्ट का नाम लिखना है, जिस एयरपोर्ट पे आप आए थे। ठीक है, इटली में जिस एयरपोर्ट में आपकी लैंडिंग हुई है उसका आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, इस 49 बॉक्स में। फिर आ जाता है 50 में आपने जो आपका वीज़ा नंबर होता है ना, आप अपने पासपोर्ट देखें जो वीज़ा लगा होगा स्टिकर आपका, उसमें 50 बॉक्स में उस पे जो पहला ज़ीरो होता है, ज़ीरो नहीं लिखना, उसके बाद वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे आपने लिख देने हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 बॉक्स में। उसके बाद आता है टाइप ऑफ आपका विज़िट क्या है। तो इसमें 51 में आपका क्योंकि स्टडी होगा तो फिर 24 लिख देंगे। ठीक है, स्टडी वीज़ा है तो 24 नंबर होता है स्टडी का। तो 51 में 24 आपने लिख देना है। फिर 52 में आपने लिखना है अगर आपका मल्टीपल क्योंकि ये है सिंगल एंट्री, और 53 में है मल्टीपल एंट्री, तो आपने 53 वाले को क्रॉस करना है क्योंकि आपकी मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। ये आपने वीज़ा टाइप देख लेनी है, उसमें मल्टीपल है तो आपने इस पे क्रॉस करना है 53 पे। फिर आ जाता है 54। यहाँ पे आपने अपना मतलब आप किस वजह से आप इधर आए हैं इटली में ना। अगर आप स्टडी की वजह से आए हैं तो आपने इधर स्टूडियो लिख देना है, STUDIO स्टूडियो। ठीक है, मतलब आप स्टडी के लिए यहाँ पे आए हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ये ड्यूरेशन कितना है। अब अगर अपने वीज़ा पे आप देखेंगे तो वहाँ पे ड्यूरेशन भी लिखा होता है। वो होता है तकरीबन जैसे 365 डेज़ का, 1 ईयर का वीज़ा होता है आपका। तो 55 बॉक्स में 365 आपने लिख देना, आपके वीज़ा के ऊपर भी लिखा होता है। उसके बाद आपकी वीज़ा की वैलिडिटी होती है कि कब से स्टार्ट हो रहा है, ये 56 में कब से स्टार्ट हो रहा है, और 57 में उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वीज़ा की, जो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा हुआ है उसकी आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये दूसरा पेज हो गया। फिर आ जाएं तीसरे पेज पे। यहाँ पे आपने ये सेक्शन 6 छोड़ देना है। ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं करना। और इधर आ जाएं आप सेक्शन 7 में। ठीक है, यहाँ पे आपने ये जो सेक्शन 7 है 65 वाला, अगर आप इसको छोड़ दें
इसको जो मेन चीज़ें हैं, ये पहला कमूने 67, 68। अगर आपको एड्रेस ये चीज़ें नहीं पता कि कमूने आपका कौन सा लगता है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो वो पोस्ते वाला जो बंदा होता है वो खुद इसको फिल कर लेता है। अगर आप मिलान में हैं तो उसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 66 में आपने MI मिलान लिखना है और नीचे कमूने आपने कुछ नहीं लिखना, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से, जब आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे फिर वही कमूने आपको वो देंगे, उसी की डेट देंगे जो आप इधर लिखेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते तो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, जो आपका एड्रेस होगा इधर मैं आपको बताऊंगा, नीचे आपने एड्रेस लिखना है, तो इसके अकॉर्डिंग वो खुद ही यहाँ पे कमूने आपको असाइन कर देंगे। तो ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाले जो 6, 7 और 8 जो है ना, ये आप छोड़ दें। फिर आ जाएँ आप 73 पे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ना, आपने ईमेल लिख देनी है यहाँ पे, इधर ऐसे नीचे करके ना, इस यहाँ से शुरू करेंगे तो आपकी ईमेल इस पूरी लाइन में आ जाएगी। फिर आपका आ जाएगा 74, इसको आप छोड़ दें। फिर 75 में आपका मोबाइल नंबर जो है ना, +39 को आपने छोड़ देना है। ये पहले 4 बॉक्स ऐसे बिल्कुल छोड़ देने हैं खाली। तो +39 आपने नहीं लिखना। उसके बाद जो आपका नंबर जब स्टार्ट होता है ना जो, तो वो वाला नंबर आपने इस बॉक्स में 75 में यहाँ से शुरू करके अपना नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 76 सेक्शन 8। यहाँ पे आपका है 77 में आप आपने यहाँ पे बेसिकली आपका ईमेल एड्रेस, मतलब एड्रेस लिखना है। अगर आपको कोई पोस्ट वगैरह आती है या कुछ भी आता है, वो तो आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास अकोमोडेशन लेटर है या ओस्पिटी है या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ का जो एड्रेस है वो आपने इस बॉक्स पूरे सेक्शन 8 में लिखना है। उसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 77 है, इसमें प्रेस हो, मतलब कि आपने उस बिल्डिंग का नाम या अपना नाम आप पहले लिख के, अपना पूरा नाम फुल नेम लिख के पहली लाइन में। दूसरी लाइन में आप अपना उस बिल्डिंग का कोई नाम है, या हॉस्टल में आप रह रहे हैं तो वहाँ का मतलब उसका कोई नाम है, तो वो आप नीचे वाली लाइन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप 78 में अपना प्रोविंस लिखेंगे, मतलब आप मिलान में हैं तो MI लिखेंगे, अगर आप किसी और सिटी में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। फिर आपका कमूने, उसका आपके एड्रेस का कमूने आपको पता होगा कि आप अगर सपोज़ मिलान में भी हैं तो मिलान में आपका कमूने कौन सा है, क्योंकि मिलान में डिफरेंट कमूने होते हैं, या किसी भी सिटी में आप रहते हैं तो डिफरेंट कमूने होते हैं उस एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो आप अपना कमूने लिखेंगे, प्रॉपर नेम उसका, और फिर आपका एड्रेस आ जाएगा इंद्रित्सो में 80 नंबर पे आपका एड्रेस होगा। इधर आपने एड्रेस लिखना है प्रॉपर, जो भी विया वगैरह जो मतलब होता है ना, विया या वियाले लिखा होता है, तो वो वाला एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद ये वाला 81 आप छोड़ दें, नहीं बल्कि आपका जो नंबर होता है ना, जब आप एड्रेस लिखते हैं या कोई भी लिखते हैं तो उसका आपके आगे नंबर भी होता है 2496 समथिंग जो भी होता है, तो आपने इधर 81 बॉक्स में यहाँ पे आप नूमेरो वाली जगह पे ना वो अपना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2 है तो ये एंड वाले बॉक्स में 2 लिख दें, 96 है तो ये एंड वाले 2 बॉक्सेस में 96 लिख दें। इस तरह से जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बाकी आप यहाँ पे स्काला इंटरनो जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो आप लिख सकते हैं। इसके वैसे इतना कोई ख़ास वो नहीं होता। और हाँ, ये कैप जो है ना, ये आपका जो क्या कहते हैं, जो कोड होता है ना आपका, उस एरिया का, उस जगह का जो कोड होता है, तो वो आपने 84 बॉक्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे 200 समथिंग इस तरह करके ना कोड होते हैं उस जगह के, उस एरिया के ना, उस एड्रेस के, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये जी आपकी किट थी। आगे का बस ये 3 पेजेस जो मैंने आपको बता दिए सेक्शन 8 तक। ये सेक्शन 9 शुरू हो रहा है, इसको आप छोड़ दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए ये सिर्फ 3 पेजेस हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये वाले फिल करके इसमें अपना अपने मार्का दा बोलो लगा देना है। ठीक है, अगर आप खुद लगाएं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लगाते तो पोस्ते वाले भी लगा देते हैं। जो कंपलसरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये एक ये हो गया। फिर आप ये पकड़ेंगे, इसमें आपने प्राइस, अगर आपको अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं या सेकंड टाइम भी कर रहे हैं तो 1 साल के लिए यहाँ पे 70.46, 70 पॉइंट, ये पॉइंट होता है यहाँ पे, कॉमा को पॉइंट पॉइंट बोलते हैं, मतलब पॉइंट हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, इटालियन में यहाँ पे कॉमा यूज़ करते हैं। तो 70.46 यानी कि इधर आप फिर उसको लेटर में आपने लिखना होता है सितांता, और ऐसे स्लैश डाल के 46 लिख दें। तो सितांता लिख के SETTANTA, सितांता, सितांता यानी कि 70, तो सितांता /46 आप लिख देंगे इस लाइन में। और इसके बाद आ जाएं यहाँ पे अपना नाम लिख दें, इस पहली लाइन में अपना नाम लिख दें पूरा। और इसमें आपका रेजिडेंस, जो आपका एड्रेस वहाँ पे लिखा होगा अपना रहने का, वो आपने विया वगैरह यहाँ पे लिख देना है। अपना कैप यहाँ पे लिख देना है, पोस्टल कोड जो होता है। ठीक है, और अपना लोकेलिटी वो आप जो भी उस कमूने में रहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको उल्टाएंगे दूसरी तरफ,
तो इधर भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे वही सतानता यानी 70.46 और यहाँ पे आप लिख देंगे 57/46। ये सेम इस तरफ सेम होगा, मैं आपको इस तरफ बता देता हूँ। तो ये हो गया, और इसके अलावा इसमें अपना पहले नाम पूरा लिख दें, दूसरा आप अपना एड्रेस लिख दें। तो ये आपकी किट पूरी फिल हो जाती है। इसके साथ फिर आपके होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये इसको आपने फिर दोबारा इसमें किट में वापस रख के और अपने साथ डॉक्यूमेंट्स जो भी कंपलसरी उसमें होते हैं, आपको आइडिया होगा, मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ। आपका एक तो एडमिशन लेटर होता है, और उसके बाद समरी होती है जो आपको एम्बेसी से मिली होती है, और तीसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट की कॉपी होती है, आपके वीज़ा की कॉपी होती है, आपका एड्रेस जो होता है वो लेटर होता है, वो भी आपने साथ लगाना होता है। उसके बाद आपने इंश्योरेंस लगानी होती है। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने इसमें रख के तो आपने सबमिट कर देना है। ये थी पूरी वीडियो आपकी किट की। ठीक हो गया, तो फिर आपने जाके पोस्ते में सबमिट करा देनी है। ये 70.46 यहाँ पे होंगे, और जब पोस्ते में आप सबमिट कराएंगे तो आपके 102.46 102.46 आपके जो है ना पूरे पैसे मतलब वो पोस्ते वाला लेगा। और ये 16 यूरो का आपका मार्का दा बोलो जो आपने पहले लिया हुआ होगा वो अलग से है। ठीक है, तो ये आपके टोटल पैसे इस किट के लिए लगते हैं 1 साल का परमेसो दे सोजोर्नो सबमिट करने के लिए। थैंक यू, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।